आज हम बात करेंगे फुटिंग का ड्राइंग हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से बात करेंगे। जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, जिनको भी फुटिंग का ड्राइंग बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि जो भी हमको ड्राइंग में पढ़ने में दिक्कत होती है उसकी बात होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग देखते ही कितने भी हमारे इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर, वो डर जाते हैं कि आखिर में ये नया चीज़ क्या आ गया है। कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। पहले चीज़ हम बता देना चाहते हैं, ये जो हमारा लिखा है 14, 13, 12, ये हमको ग्रिड होता है, ये ग्रिड लाइन होती है। ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे ये गया हुआ है, ये ऊपर से आया हुआ है। अब कोई पूछ दिया कि ये बताइए कि ये क्या है और ये कितने ग्रिड पे है, तो ये फुटिंग हमारी है। ठीक है ना। ये फुटिंग का साइज हमारा है। ये फुटिंग हमारी है 1A डैश ग्रिड पे। क्लियर रहिएगा, 1A डैश ग्रिड पे ये हमारा है। अब यहीं पे एक ही में हम सब कुछ बता देंगे। ये यहाँ पे लिखा है C1, तो C1 का मतलब ये C1 C से कॉलम हो गया। C1 1 नंबर का कॉलम है। ये हमारा C10 है, ये C10 कॉलम है। ये C10 और C1 का ये कॉलम डिटेल ये अलग ड्राइंग में दिखाएगा। कॉलम डिटेल जो हमारा ड्राइंग रहेगा उसमें बताएगा। इसमें सिर्फ फुटिंग के बारे में बताएगा कि इसमें कौन सा बॉटम में सरिया बिछेगा, कौन सा टॉप में सरिया बिछेगा, कैसे हम जानेंगे। ये PC1A है, यानी ये जो फुटिंग हमारी है ये हमारी PC1A फुटिंग है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितना है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 4300, देख लीजिएगा। ये हमारी 4300 है। यहाँ से सेंटर से 550 इधर और सेंटर से 550 इधर, यानी 1100 ये हमारा इसका और चौड़ाई है। क्लियर। ये PC1A। अब इसका अगर हमको डिटेल देखना होगा कि इसमें रेनफोर्समेंट कौन सा लगेगा, तो उसको एक बार देख लेते हैं। PC1 में हमारा कौन सा था, हमारा PC1A। आइए देख लेते हैं, PC1A के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है PC1A। इसमें अच्छा लिखा कैसे है, ये देखिएगा, पाइल का शेड्यूल कंक्रीट ग्रेड M30, और इसमें रेनफोर्समेंट का डिटेल जो है ये यहाँ पे दिखाया रहेगा। PC1A में यहाँ पे लिखा है साइज, देखिए एज पर प्लान। डेप्थ हमारा लिखा है 800, यानी फुटिंग का जो डेप्थ है वो हमारा 800 है। और बॉटम में जो ये डबल जाल है, बॉटम में जो हमारा रेनफोर्समेंट बिछेगा। अच्छा, इसका सेक्शन भी PC1A का देख लेते हैं। आपको PC1 का देखिएगा तो वो भी आपको समझ में आ जाए। ये PC1 PC1A ये सब एक ही है। क्लियर। आइए देखते हैं। तो अब देखिए, ये एक नीचे का ये जाल है, ये जो सरिया दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और इसी में मेन बार हमारा है। क्लियर रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेज ऐसा है। ये जो देखिए ये वाला हमारा मेन बार, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला एक जाल है, एक जाल हमारा ऊपर वाला है। अब उसी को हम दिखाएंगे। तो PC1 में यहाँ पे लिखा है 20 mm का सरिया हमारा लिखा है 100 mm सेंटर टू सेंटर, बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में ये, यानी कि बॉटम साइड, यानी कि देख लीजिएगा ऐसे, ये ऐसे भी और ऐसे बोथ साइड भी, यानी कि ये और ये दोनों हमारा, दोनों सरिया बॉटम में जो हमारी बंधेगी वो 20 mm की सरिया रहेगी। ठीक है। फिर टॉप में अगर एनफोर्समेंट अगर हम बांधेंगे तो 16 mm की सरिया रहेगी 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। कौन सा, ये हमारा ये टॉप का सरिया ये हमारा है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये टॉप वाली सरिया है, ये हमारी कितने की है, 16 mm की सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे बननी है। कुछ चीज़ें हमको यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। वो कैसे, ये फेस बार है, जैसे हमारा कॉलम होता है ना, बाहरी फेस से रिंग बांधा जाता है, उसी तरह से ये फुटिंग को बांधने के लिए फेस बार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है डिटेल कि 12 mm की सरिया हमारी रहेगी और 150 सेंटर टू सेंटर पे इसको हम लगाएंगे। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइल करेंगे। पाइल करने के बाद क्या होता है, सर्कुलर हमारा कॉलम होता है, एक सर्कुलर को केज बनाया जाता है। सर्कुलर केज हम अंदर डाल के इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं, ग्राउंड फ्लोर से नीचे आईसी के ऊपर ये अपना करते हैं। अच्छा, ये पाइल का प्रयोग कहाँ करता है, जहाँ सॉइल लूज होती है, यानी मिट्टी जब ढीली होती है तो कभी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग का लोड ज़्यादा पड़े तो फुटिंग पर प्रभाव पड़ के फुटिंग धंस जाए, इसीलिए हम पाइल का प्रयोग करते हैं। ये करने के बाद इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, M10 ग्रेड का हम PCC कर देंगे। M10 ग्रेड का रेशियो क्या होगा कमेंट में जरूर करके बताइएगा इंजीनियर्स। आइए, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, PCC ग्रेड करने के बाद ये हमारा ये हो जाएगा। देखिए 800 mm हमने लिखा हुआ भी है, पहले का ये है, इसका चर्चा हुआ है 800 mm। अब फिर क्या करेंगे, ये देखिए कॉलम के बारे में यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, सेक्शन है ये कॉलम ये दिखाया हुआ है, ये सब लेवल दिखाया हुआ है, कितना कितना नीचे जाना है, ये सब चीज़ें हैं। आइए एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको। बॉटम का जो है ये PC1 हमारा हो गया। PC1A के बारे में हमने देख लिया कि बॉटम रेनफोर्समेंट बहुत साइड, ये बॉटम का है, ये टॉप का हो गया। अब ये बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। ठीक है। तो PC1A हमारा जहाँ पे रहेगा उसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कैसे हम दिखाएंगे, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। अगर रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो उसको नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे देखिए हमारा ये PC1 ये था, ये 1A डैश पे हमारा ये था ना, और इसमें देखिए एक्स्ट्रा बार का प्रयोग नहीं किया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा बार का देखिए यहाँ पे एक प्रयोग किया हुआ है। एक्स्ट्रा बार का प्रयोग करने का मतलब है इसमें भी एक्स्ट्रा बार का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए हमारा यहाँ से ये 2700 की दूरी तक हम ऐसे ऐसे
एक्स्ट्रा बार का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा 1100 की लंबाई है ये टॉप में जब हमारी सरिया जब लगेगी तो इसको हम बांधने का काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये लिखा रहेगा आपको कि हमको टॉप में बांधना है कि बॉटम में बांधना है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लेआउट, यानी कि बॉटम का सरिया बांधने के बाद इसको हम बांध लेंगे, फिर उसके बाद टॉप वाला जाल यानी कौन सा वाला जाल, ये वाला जाल बांधने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा कवर कैसे लेते हैं? कवर के लिए हम जनरल नोट्स पढ़ते हैं। जनरल नोट्स में लिखा रहेगा फाउंडेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 50 mm का हम इसको लेना है। कॉलम में क्या है 40 mm का हमको लेना है। बीम में क्या है 30 mm, साइड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम, टॉप 30 mm, साइड कवर हमारा 25 mm का आएगा। ठीक है, स्लैब में हमको 25 mm का लेना है, छज्जा का एनओपी में हमको 30 mm का लेना है। ये सब चीज़ें करना है। यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है, M30 का ग्रेड हमारा चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फुटिंग का ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ड्राइंग का जो अभी देखिए काफ़ी टाइम के बाद हम आज आप यूट्यूब पे आ रहे हैं, थोड़ा तबीयत नहीं सही था इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब से आज से आपको वीडियो बिल्कुल ही सही टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो, एक चीज़ अच्छा वीडियो एक चीज़ और बता दें, आप जैसे ये पता करना है कि ये कहाँ पे ये फुटिंग है। तो ये देख लीजिए, कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग, ये 9 है और 9 के बाद ये ग्रिड पे आ गए तो ये 9B पे आ गए। ये कहाँ पे फुटिंग है? ये C4 कॉलम है, ये 4 पाइल कैप दिखाया है। इस फुटिंग का साइज़ कैसे पढ़ेंगे? तो 3100 बाई 3100 का फुटिंग है। तो ये कौन से पे है? 2, और इधर से ये आया B, 2B पे है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।